Good morning, class. How are you? I hope you all will be safe and sound at your home. I am Patiram. It is our English grammar online class. Today I am going to explain you future continuous tense. So let's start. Future continuous tense identification मीन्स पहचान. सबसे पहले हमें उसकी पहचान करनी है. इनकी पहचान के लिए हिंदी वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं. इससे हमें ये ज्ञात होता है कि जो हमारा काम है वो आने वाले समय में जारी होगा. नाउ रूल्स. फर्स्टली हेल्पिंग वर्ब शैल बी, विल बी. मेन वर्ब वर्ब प्लस आईएनजी यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी. बी यूज शैल बी विद आई और बी एंड विल बी विद ऑल अदर सब्जेक्ट्स एज हेल्पिंग वर्ब. यानी हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम आई और बी के साथ ओनली शैल बी का यूज करते हैं और अन्य सभी के साथ विल बी का यूज करते हैं. ना बी एड आई एन जी इन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इन ऑल सब सेंटेंसेस. सभी सेंटेंसेस में वर्ब के साथ आई एन जी जोड़कर प्रयोग करते हैं. ना फार्मूलाज. फर्स्टली अफर्मेटिव सेंटेंसेस यानी पॉजिटिव सेंटेंस जिसे कहते हैं हम. सब्जेक्ट देन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट शैल बी या विल बी. देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और फुल स्टॉप. नेगेटिव सेंटेंसेस सब्जेक्ट प्लस शैल और विल प्लस नॉट प्लस बी प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और फुल स्टॉप. इंट्रोगेटिव सेंटेंस टू टाइप्स के होते हैं. फर्स्टली जब हिंदी में क्या शब्द पहले दिया होता है तो हम हेल्पिंग वर्ब को पहले लिखते हैं. सच लाइक दिस शैल बी, शैल या विल, देन सब्जेक्ट, देन बी, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क. इनमें हमें क्वेश्चन मार्क लगाना कंपलसरी होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में. नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन वर्ड प्लस शैल और विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क. यानी जब क्वेश्चन हमारा जो हिंदी में क्वेश्चन जो होगा बीच में दिया होता है यानी सब्जेक्ट के बाद दिया होता है तो सबसे पहले हम उस क्वेश्चन मार्क की अंग्रेजी लगाते हैं. उसके बाद हेल्पिंग वर्ब को, फिर उसके बाद सब्जेक्ट का यूज़ करते हैं. एग्जाम्पल्स. सब एग्जाम्पल्स आर गिवन हियर. कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर दिए गए हैं, इन्हें देखिए और समझिए. कुछ बच्चे मैदान में खेल रहे होंगे. यानी कि अब यहाँ पर लास्ट में आपको रहे होंगे आया है तो सब्जेक्ट है कुछ बच्चे यानी सम चिल्ड्रन विल बी प्लेइंग इन द फील्ड. में खेल रहे होंगे और फुल स्टॉप. नौकरानी बाजार से सब्जी नहीं ला रही होगी. तो नहीं ला रही होगी, अब इसमें नहीं है और रही होगी इसमें आ गया तो ये नेगेटिव है. और नाउ स्टार्ट. द मेड विल नॉट बी ब्रिंगिंग द वेजिटेबल्स फ्रॉम द मार्केट. नेक्स्ट है क्या पायल पलंग पर सो रही होगी. अब क्या पहले दिया हुआ है तो इसलिए हम हेल्पिंग वर्ब को पहले लेंगे. अब पायल है, पायल के साथ बिल का यूज होगा तो बिल को हम पहले लेंगे. बिल पायल बी स्लीपिंग ऑन द बेड और क्वेश्चन मार्क लगाएंगे. नेक्स्ट शीतल कहाँ रह रही होगी. अब यहाँ पर कहाँ बीच में आया है तो सबसे पहले वेयर यानी कहाँ की इंग्लिश, देन बिल, देन शीतल, देन बी पे लिविंग यानी वेयर विल शीतल लिविंग क्वेश्चन मार्क. नेक्स्ट धोबी कपड़े क्यों नहीं धो रहा होगा. अब इसमें रहा होगा तो आया ही है, नहीं भी आया है और क्यों भी आया है. तो सबसे पहले क्यों यानी वाई विल द वॉशरमैन नॉट बी वॉशिंग द क्लॉथ्स. ठीक है. I hope you would have understood it very clearly. Have a good day. Bye bye.